कथा भगवान विष्णु का वराह अवतार। जय श्री हरि। सृष्टि में अधर्म बढ़ता है और धर्म डगमगाने लगता है, तब तब भगवान विष्णु किसी न किसी रूप में अवतरित होते हैं, केवल अपने भक्तों की रक्षा के लिए और सृष्टि की मर्यादा को पुनः स्थापित करने के लिए। आज हम जानेंगे भगवान विष्णु के तीसरे अवतार की पावन कथा, वराह अवतार की। यह वह अवतार है जिसमें भगवान ने एक विशाल दिव्य वराह अर्थात जंगली सुअर का रूप धारण किया और सृष्टि को संकट से बचाया। बहुत प्राचीन काल की बात है, जब सृष्टि की रचना हो चुकी थी और ब्रह्मा जी के संतान रूप में असुरों का जन्म हुआ था। उन्हीं में से एक अत्यंत बलशाली असुर था, हिरण्याक्ष। हिरण्याक्ष ने कठिन तपस्या कर भगवान ब्रह्मा से अपार शक्ति का वरदान प्राप्त किया। जैसे ही उसे यह शक्ति मिली, उसका अहंकार बढ़ गया। वह तीनों लोकों में आतंक फैलाने लगा। उसने देवताओं को हराया, स्वर्ग पर अधिकार कर लिया और सबसे भयानक कार्य, पृथ्वी को अपने बल से समुद्र में डुबो दिया। धरती माता विलीन हो चुकी थीं। संपूर्ण ब्रह्मांड भयभीत था। देवताओं ने भगवान विष्णु की शरण ली। भगवान विष्णु, जो शेषनाग पर शयन कर रहे थे, ने जैसे ही यह सुना, उनके नेत्रों में तेज आ गया। उन्होंने उसी क्षण एक अद्भुत रूप धारण किया, एक विशालकाय वराह का। उनका शरीर करोड़ों सूर्यों के समान चमकदार था। उनकी गर्जना से दिशाएं कांप उठी। देवताओं ने स्तुति की, जय वराह रूपधारी श्री हरि। भगवान वराह ने समुद्र की गहराइयों में प्रवेश किया। जल के भीतर घोर अंधकार था, लेकिन उनके तेज से सब कुछ प्रकाशित हो गया। सागर के तल पर उन्होंने पृथ्वी माता को देखा, कांपती हुई, लेकिन उन्हें देख मुस्कुराती हुई। उन्होंने धीरे से पृथ्वी को अपनी दांतों पर उठाया और एक विशाल पर्वत की भांति उसे ले ऊपर की ओर चले। उसी समय हिरण्याक्ष वहां आ पहुंचा। वह क्रोधित होकर बोला, हे विष्णु, तू मेरा मार्ग रोक रहा है। भगवान वराह बोले, मैं न किसी का भय मानता हूँ, न अधर्म को स्वीकार करता हूँ। फिर हुआ देव और दैत्य का भीषण संग्राम। समुद्र की गहराइयों में अंबर की ऊंचाई तक यह युद्ध चला। अंततः भगवान विष्णु ने अपने एक प्रहार से हिरण्याक्ष का वध कर दिया। फिर भगवान ने धरती को जल से बाहर निकाला और ब्रह्मा जी के कहे अनुसार उसे पुनः उसकी कक्षा में स्थापित कर दिया। देवताओं ने आकाश गूंजा दिया, जय वराह अवतार। जय श्री हरि। इस कथा से हमें यह सीख मिलती है कि ईश्वर अपने भक्तों को कभी संकट में अकेला नहीं छोड़ते। अहंकारी और अधर्मी चाहे जितने शक्तिशाली हों, अंततः उनका विनाश निश्चित है। सृष्टि की रक्षा के लिए भगवान किसी भी रूप में आ सकते हैं, चाहे वह वराह रूप ही क्यों न हो। अगर आपको यह कथा अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक करें, कमेंट करके अपने विचार साझा करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको अगली पावन कथाएं सबसे पहले मिलें। जय श्री विष्णु।